Good morning, class. Let's start this chapter. Lesson 1, The Triumph of Surgery, written by James Herriot. So, in this chapter, we are going to study about the triumph of surgery, in which there is one dog, the pet of Mrs. Pumphrey, whom she overfed. And let's see what happened next with his health. So, this chapter is written by James Herriot. He's a writer, he's a veteran surgeon in his real life. Have some features from his life. His pen name is James Herriot. By occupation, he was a veterinary surgeon and author, and he was a British nationalist. He died on 23 February 1995. So, class, so this is the picture of Tricky, the dog of Mrs. Pumphrey, how he looks like when he was overfed by his mistress, Mrs. Pumphrey. So, class, let us see what happens in our chapter to the Tricky and Mrs. Pumphrey. Let's start. I was really over. I was really worried about Tricky this time. So the name of the dog is Tricky. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. So here in this line, this is a description of about Tricky. तो Tricky है मिसेस पम्फ्री के डॉग, और जो मिसेस पम्फ्री हैं वो हैं मिस्ट्रेस हैं, मालकिन है किसकी, ट्रिकी की. So this is now the next line is, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. So the writer, the author, Mr. Herriot, James Herriot, he was a veterinary surgeon in our chapter and in his real life also. So when he saw the Mrs. Pumphrey and his dog Tricky, he just stopped his car, and when he saw the Tricky, जब वो देखते हैं ट्रिकी को, तो he was shocked at his appearance. जैसे देखा हमने ट्रिकी को, पूरे एकदम पूरा लॉट्स ऑफ मसल्स, काफ़ी सारा उनको फैट्स इकट्ठा हो गया बॉडी में, तो इस तरीके से लग रहे हैं. तो देखेंगे डिस्क्रिप्शन कैसे दिया हुआ ट्रिकी के लिए. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ब्रेड के अंदर में बहुत सारा स्टफिंग डाल दिया और उससे निकल रहा है, इस तरीके से उनकी बॉडी का शेप हो जाता है. विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उनकी पूरी बॉडी फैल जाती है. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, तो उनकी जो आईज है काफ़ी लाल हैं और उसमें से पानी निकल रहा है. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो जो हमारे ट्रिकी हैं, जो डॉग हैं मिसेस पम्फ्री के, काफ़ी फैट हो चुकी है उनकी बॉडी, और उनकी आंखों से पानी निकल रहा है, और स्ट्रेट देखते हैं, और साथ में उनकी जो टंग है लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उनकी टंग है, जीभ है, वो अपने जबड़े में से निकल के बाहर की तरफ नीचे झुकी होती है. तो क्लास, ये डिस्क्रिप्शन है हमारे ट्रिकी का, जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूजली फैट हो चुके हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. मिसेस पम्फ्री हैजन टू एक्सप्लेन. मिसेस पम्फ्री फटाफट से एक्सप्लेन करती हैं. ही वो सो लिस्टलेस का मीनिंग है विदाउट ऑफ एनर्जी, कि अब मेरा जो डॉग ट्रिकी है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. तो हमारी जो मिसेस पम्फ्री हैं, शी वॉज सो इन लव विथ और डॉग, इतना ज़्यादा प्यार करती हैं ट्रिकी को कि उनको जो ट्रिकी है उसके ह्यूजली फैट बॉडी को भी देख के कहती हैं कि मेरा जो डॉग है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है. दैट माल न्यूट्रिशन मीन्स दोज हु डोंट गेट द फूड प्रॉपरली. तो यहाँ पर तो वो ज़्यादा खा खा के मोटा हो गया है, ह्यूजली फैट हो गया, बट स्टिल मिसेस पम्फ्री फील्स दैट कि my dog is so weak, less of energy and all that. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट को, जो कि वेटनरी सर्जन है, डॉक्टर है, उनको बोलती हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, वेटनरी सर्जन इज कॉल्ड. तो बताती हैं मिसेस पम्फ्री कि मैं अपने डॉग को, आई यूज़ टू गिव हिम एक्स्ट्रा मील्स टू बिल्ड हिम अप, ज़्यादा अच्छे से उसकी तबीयत रहे. दैट्स वाई आई एम गिविंग एक्स्ट्रा मील. तो क्या देती हैं, सम मॉल्ट, कुछ चॉकलेट्स देती हैं, कॉड लिवर ऑयल देती हैं, एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली. तो ये सारा डिस्क्रिप्शन देती हैं मिसेस पम्फ्री की व्हाट शी इज़ यूजिंग फॉर द डाइट ऑफ अ डॉग. तो यहाँ पर ट्रिकी के डाइट के लिए, वो पहले से ही इतना मोटा है, ह्यूजली फैट है, और
लेस एनर्जी है तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें उसको खाने के लिए देती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा three characters in this paragraph. First is Mrs. Pumphrey, the mistress of Tricky. Tricky is the pet dog of Mrs. Pumphrey. And third is veterinary doctor, that is called Mr. Harriet. Let us see what happened next. So next in the paragraph, Mrs. Pumphrey hasn't to explain. ये पढ़ लिया था हम लोगों ने. Okay. And did you cut down on the sweet things as I told you? So here Mr. Harriet is trying to give the list of things that he gave to Mrs. Pumphrey to for the do's and don'ts. So that's why he was asking, I told you to cut the sweet things. कि मैंने कहा था कि आपको कि स्वीट्स मीठी चीज़ें कम देनी है. Oh, I did for a bit. तो मिसेस पम्फ्री कहती हाँ हाँ मैंने तो शुरू किया है. But he seemed to be so weak I had to relent. तो मिसेस पम्फ्री बोलती हैं कि हाँ मेरा जो डॉगी है, मेरा जो ट्रिकी है, वो इतना वीक था कि मुझे थोड़ा सा कम ही करना पड़ा. ही मतलब ज़्यादा मैं वर्कआउट नहीं कर पाई हूँ, बट आई हैड स्टार्टेड. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मेरा जो ट्रिकी है वो इतना लव करता है क्रीम केक चॉकलेट्स को कि मैं मना नहीं कर पाई अपने डॉग को देने के लिए. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. तो कहते हैं ना क्लास कि लालच बहुत बुरी बला है. ग्रीड फॉर एनीथिंग इज़ वेरी बैड. हाँ, मच ग्रीड इज़ वेरी बैड फॉर एनीथिंग. तो यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट जो हमारे वेटनरी डॉक्टर, उनको एक ही चीज़ समझ में आती कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि वो थी कि ट्रिकी का जो लालच था, दैट वाज द ग्रीड फॉर द केक चॉकलेट्स. इस तरीके से वही उसकी बॉडी को ह्यूजली फैट कर रहा था और परेशान कर रहा था. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at an hour of the day or night. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट बोलते हैं like Tricky was so greedy for the food that he can eat in 1 hour एवरी आवर ऑफ द डे और नाइट. कि हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खा सकते थे. ट्रिकी इतना मतलब फूड को पसंद करते थे. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन. तो यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट हैं सोचते हैं कि बट जो मिसेस पम्फ्री है उन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. फिर पूछते हैं मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को कि क्या तुम ट्रिकी को अच्छे से एक्सरसाइज करवा रही हो. वेल ही हैज़ his little walks with me as you can see, but Hoggin again is the one more character, that is the gardener of Mrs. Pumphrey. तो यहाँ पर Mrs. Pumphrey बोलती कि हाँ हाँ देखो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अभी मिसेस ट्रिकी वॉक पे जा रहे हैं, तो दिस इज़ द वन वे आई एम गिविंग हिम एक्सरसाइज. और मेरे जो गार्डनर है हॉगिन हैज़ बिन डाउन विथ लम्बगो. तो यहाँ पर जो लम्बगो है एक बीमारी है, लाइक पेन है, बॉडी एक एंड पेन के हिसाब से है. तो मेरे जो गार्डनर है वो थोड़े से बीमार है. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो यहाँ पर जो गार्डनर है वो मसल पेन की वजह से बीमार है, इसलिए वो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज है वो ट्रिकी के लिए नहीं करवा पाते हैं. नहीं तो आई एम गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ फूड ऑल्सो एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो. बहुत सारा खाना और एक्सरसाइजेज भी मैं देती हूँ. तो इस तरीके से जो मिसेस पम्फ्री हैं थोड़ा सा कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करती हैं ट्रिकी के लिए. और बट मिसेस हैरियट ही केम टू नो कि उनको समझ में आ जाता है सब कुछ कि लाइक मिसेस पम्फ्री इज़ हाइडिंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन व्हाट शी इज़ गिविंग और व्हाट शी इज़ नॉट डूइंग फॉर ट्रिकी. सो दिस इज़ द वे. क्लास जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं. तो हमारे पास अभी कितने कैरेक्टर हैं. मिसेस पम्फ्री द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी द डॉग, मिस्टर हैरियट, जेम्स हैरियट द वेटनरी सर्जन एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ आर स्टोरी. सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिकी के डॉग के बारे में, जो कि काफ़ी ह्यूजली फैट हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो मिस्ट्रेस हैं, जो उनकी मालकिन है, वो काफ़ी उनको बहुत पैम्पर करती हैं और ओवर फेड कर देती हैं, बहुत सारा ज़्यादा खिला देती हैं. तो क्लास तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि व्हाट वाज द वे मिसेस पम्फ्री वाज लुकिंग फॉर द ट्रिकी, किस तरीके से रखती थी. तो ये क्वेश्चन है. लेट्स गो अहेड. व्हाट इज़ इन द नेक्स्ट
paragraph. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to really ill. तो यहाँ पर मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि अगर मिसेस पम्फ्री, इफ़ यू हैवन स्टार्टेड नाउ, अगर आपने अभी से शुरू नहीं किया उनको फूड को कम करना और एक्सरसाइज को ज़्यादा करना, तो योर डॉग इज़ गोइंग टू बी इल, तो आपका जो डॉग है वो ज़रूर और ज़रूर बीमार होना शुरू हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. तो डॉक्टर कहते हैं कि यू शुड, मतलब अपने दिल को सख्त करना है, हार्डन योर हर्ट, और एक स्ट्रिक्ट डाइट किसके लिए फॉलो करनी है, अपने प्यारे डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए. मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स. रंग मीन्स थोड़ा सा अपने हाथ को ऐसे मलती हैं, दबाती हैं. ओ आई विल मिस्टर हैरियट. तो यहाँ पर जो प्यारी सी मालकिन है, प्यारा सा जो डॉग है, वो बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. तो यहाँ पर खाना कम करना और एक्सरसाइज ज़्यादा करना एडवाइस करते हैं डॉक्टर. और जो हमारी मिसेस पम्फ्री को लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इस तरीके से बोलती, शी सेट ऑफ अ हेड डाउन लॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली. तो हमारी जो मिसेस पम्फ्री हैं वापस घर की तरफ जाती हैं, और ऐसा फील होता है कि लाइक नाउ ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट रिजीम द व्हाट शेड्यूल फॉर द प्रैक्टिस इमिडिएटली. ऐसा लग रहा है कि अब हाँ फाइनली जो है मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाएंगी एक्सरसाइज के लिए, और कट डाउन करेंगी उनकी डाइट चार्ट को. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट हैं, काफ़ी वरिड होते हैं ट्रिकी के लिए कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू विद मिसेस पम्फ्री एंड मिसेस पम्फ्री विद द ट्रिकी. तो क्लास यहाँ पर देखा हमने इस पैराग्राफ में द पर्टिकुलर एडवाइस फ्रॉम मिस्टर जेम्स हैरियट टू दी ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्री देते हैं. बट लेट्स सी जो हमारी मिसेस पम्फ्री हैं वो उस चीज़ को फॉलो अप करती हैं कि नहीं है, बिकॉज इन आगे वाले पैराग्राफ्स में देखेंगे कि ट्रिकी इज़ रियली गोइंग टू बी बैड वे. Okay, I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along his tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में ट्रिकी के बारे में है, किस तरीके से कोल्ड वेदर में और रेन उनको कपड़े पहनाए जाते हैं. और हमारे जो ट्रिकी हैं, ही वॉज लाइक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं. हार्डनेस इज़ लाइक अ राउंड शेप ऑफ पट्टा इन हिज नेक. तो यहाँ पर एक पट्टा की तरह यूज़ है. तो यहाँ पर अपना कपड़े पहन के, कभी वेट डेज में, गीले दिनों में रेनकोट पहनते हैं, कोल्ड वेदर में अपने कोट्स पहनते हैं. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पम्फ्री. तो यहाँ पर ये सब चीज़ें वॉच कर रहे होते हैं कौन, मिस्टर जेम्स हैरियट. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. तो यहाँ पर जो हमारे जेम्स हैरियट है, he had his like some intuition that something is wrong. Of course there was something wrong, and he was expecting a call from Mrs. Pumphrey about the health of Tricky. So the call had came. तो कॉल भी आ जाती है. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. तो यहाँ पर बिल्कुल ही परेशान हो जाती हैं, डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. तो ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहे हैं. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस. बताती हैं कि मेरा जो ट्रिकी है वो अपने फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. और उसको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग. तो हम और नीचे लेटा हुआ है हमेशा, पैंटिंग, ऐसे हाफ जोर से सांस ले रहा है. डिडंट गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैड हेल्थ ऑफ ट्रिकी गिवन बाय दी मिसेस पम्फ्री टू दी जेम्स हैरियट. तो यहाँ पर बाउट्स ऑफ वोमिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा नहीं रहे हैं, वॉक के लिए भी नहीं जा रहे हैं, और ट्रिकी को कुछ भी नहीं करना है, ऐसा सब डिस्क्राइब करती हैं मिसेस पम्फ्री. किसको? मिस्टर जेम्स हैरियट को. I had made plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. तो यहाँ पर मिस्टर जेम्स हैरियट है, उन्होंने प्लान एडवांस में बना लिया है कि किस तरीके से ट्रिकी को घर से बाहर लेके जाना है. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन.
तो जेम्स हेरेट बोलते हैं कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी इज़ वी शुड गेट हिम हॉस्पिटलाइज फॉर 14 डेज़ के लिए इसको ऑब्जर्वेशन में मैं रखूँगा और देखूँगा। तो पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जैसी वो सुनती कि मेरे ट्रिकी को, मेरे प्यारे ट्रिकी को आई हैव टू गिव टू जेम्स हेरियट टू गेट हिम हॉस्पिटलाइज, कि अगर उसको ट्रिकी को अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये सुनते ही ऐसा लगता है उनकी जान निकल जा रही है। शी वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. Okay, but I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to see him. तो यहाँ पर जो हमारे जेम्स हेरेट है वो ही गॉट इट वेरी वेल कि अगर मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को नहीं देखेंगी तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है। बट ही टोल्ड हिम सीरियसली एंड डायरेक्टली अ फर्म लाइन, एक सीधी सी लाइन बोलते हैं। ट्रिकी काफ़ी बीमार है एंड दिस इज़ द ओनली वे, यही तरीका है उसको बचाने के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट एनी डिले। तो बोलते हैं मिसेस पम्फ्री को बिना देरी के हमें ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, नहीं तो इट कुड बी देयर बी द बैड थिंग्स फॉर द ट्रिकी इन फ्यूचर इफ़ यू डोंट डू थिंग्स। Okay, followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I march out to car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो यहाँ पर मिसेस पम्फ्री काफ़ी परेशान होती हैं, ओ माई करती हैं, लाइक ओ व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट आई विल डू एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर मिसेस जेम्स हेरेट फटाफट से एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कार निकालते हैं, डॉग को ब्लैंकेट में रैप करते हैं, फोल्ड करते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl and lunch bowl, supper bowl। तो यहाँ पर जब कार लगाते हैं हमारे मिस्टर जेम्स हेरियट टू टेक ट्रिकी टू दी हॉस्पिटल, तो सारे जो लाइनअप हो जाते हैं सारे नौकर चाकर मिसेस पम्फ्री के, उसका डे बेड, रात का बिस्तर, दिन का बिस्तर, उसके फेवरेट कुशन्स, तकिए, उसके खिलौने, सुबह के नाश्ते का बर्तन, लंच का बर्तन, सपर मीन्स रात का बर्तन, इस तरीके से सब कुछ वो लेआउट लेके खड़े हो जाते, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ। ये भी नहीं समझ आता उनको कि लाइक मिसेस जेम्स हेरियट कार इज़ स्मॉल, नॉट दैट मच लार्ज कि सारा सामान आ जाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे जेम्स हेरियट कार को। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो यहाँ पर जैसे कार स्टार्ट होती है मिसेस पम्फ्री बिल्कुल एकदम रोने वाली आवाज़ में विंडो से ही लिटिल कोट्स जो हैं हमारे कोट पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं ट्रिकी, वो खिड़की से फेंक देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। तो मिस्टर जेम्स हेरियट ही वॉज नोइंग दैट ऑल इज़ गोइंग टू बी अनहैप्पी विथ माई डिसीजन, बट ही हैड टू डू, उनको करना ही था बिकॉज ट्रिकी की जान नहीं बच पाएगी ऐसे। तो देखते हैं वो मिरर में जब कार आगे चलती है, मोड़ पे जब टर्न लेती है, दैट ही सॉ फ्रॉम द मिरर दैट ऑल वॉज एवरीबडीज आईज वर इन टीयर्स, सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और हमारे जो डॉक्टर हैं उनके साइड के सीट पे जो ट्रिकी लेटे हुए हैं वो देखते हैं कि बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। आई पैटेड मतलब थपकी देते हैं। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल। जानवर, अगर किसी घर में जानवर है या नहीं भी है तो बहुत एक अच्छी सी आदत होती है, जैसे कोई भी उनके ओनर हैं या हैं तो जब भी आप बहुत प्यार से उनके सर पे हाथ रखते हैं तो वो अपनी पूँछ हिलाते हैं। वो दिस इज़ द टाइप ऑफ रिस्पॉन्डिंग, शायद रिस्पॉन्ड करने का उनका जानवरों का एक अपना अलग सा तरीका है, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिकी हैं काफ़ी बीमार है लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत अपनी पूँछ को हिलाते हैं इस तरीके से। पुअर ओल्ड लैड। तो यहाँ पर जेम्स हेरियट बोलते मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू। तो जेम्स हेरियट बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है अपने आप को उठाने की या कुछ भी एक्शन करने की, बट आई नो आई कैन क्योर यू फॉर यू। लेकिन मुझे पता है दैट कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा सा इलाज है एंड यू विल बी फाइन सून।
तो क्लास जल्दी से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में वो सीन है जब मिसेस पम्फ्री डिसाइड कर लेती हैं कि ओके माय ट्रिकी इज़ नाउ इन बैड कंडीशन, बैड हेल्थ, एंड ही गेव द अपॉर्चुनिटी टू मिस्टर जेम्स हैरियट। डॉक्टर को अपॉर्चुनिटी देती हैं, अवसर देती हैं कि इसको ठीक कर दो कैसे भी। एंड फाइनली जेम्स हैरियट टुक दिस चांस टू क्योर फॉर दी डॉग ट्रिकी। उनको ले जाते हैं अपने साथ अपने हॉस्पिटल में। सो क्लास दिस इज द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ। लेट्स सी। Okay, class. At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. So here, the Tricky and the James Herriot is at the hospital of James Herriot. Okay. सो हेयर दी ट्रिकी इज़ टोटली मोशनलेस। कोई भी उनमें जान नहीं थी, अपने डल आई से सब कुछ देखते हैं। और जो हमारे जो जेम्स हेरियट हैं उनके हॉस्पिटल में जो डॉग्स का जो जानवरों का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सारे डॉग्स दे जो सराउंड इवन जब सर्जरी भी करते हैं तो सारे डॉग्स उनको घेर लेते हैं इस तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन है The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो यहाँ पर जितने भी जानवरों में एक फीचर्स होता है कि आपको वो सूंघते हैं, स्निफ करते हैं, तो दे ऑल हैव कम टू स्निफ दी ट्रिकी, बट दे फेल दैट ट्रिकी इज़ एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये बिल्कुल भी बेकार सी चीज़ है, तो इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं और सारे डॉग्स अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा बेड, बड़ा सा गर्माहट भरा बेड बनाते हैं जेम्स हेरियट और वहीं पर रखते हैं जहाँ पर बाकी डॉग्स होते हैं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। जेम्स हेरियट अगले 2 दिन तक उन पर पूरा ध्यान रखते हैं, वॉचफुल रहते हैं। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और उनको कोई खाना नहीं देते हैं बल्कि पूरा अच्छे से पानी देते हैं उनको। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट। जैसे दूसरा दिन ख़त्म होने पे आता है, ट्रिकी इज़ नाउ शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। जो भी वहाँ का लोकेशन था तो वहाँ पर उस पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो तीसरे दिन जैसे ही यहाँ पर हमारे ट्रिकी जब सुनते हैं, आवाज़ें सुनते हैं बाकी डॉग्स की, फटाफट से वो वहाँ पर मूव करते हैं। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमिडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो जैसे ही वो डोर खोलते हैं जेम्स हेरियट, तो ट्रिकी वहाँ से उछलते हैं बाहर की तरफ जल्दी से आते हैं। एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड। द ग्रे हाउंड क्या है? एक स्पीशी है डॉग की। ओके, तो जो यहाँ पर एक डॉग का ही नाम है। एंड हिज फ्रेंड, बाकी जितने भी डॉग्स होते हैं। एंड रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। तो ये जितने भी सारे स्टाफ्स हैं, डॉग्स हैं, सबके साथ आके वो लोग आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो यहाँ पर सारे लोग ट्रिकी के साथ मिलके, डॉग्स मिलके वहाँ पर रोल करते हैं, घास पे उछलते कूदते हैं, जिस तरीके से जानवर करते हैं उसी तरीके से वो भी एक्टिविटी करते हैं पूरे गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो अभी ट्रिकी पूरे ठीक नहीं हुए हैं, तो सरप्लस फैट जो उनका जो बॉडी में है वो है ही, बट ट्रिकी उनको फॉलो करते हैं बाकी सारे डॉग्स को और उसी तरीके से करने की कोशिश धीरे धीरे करते हैं। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। तो अब दिन के बाद में जब खाना खाने का वक्त आता है, फीडिंग, तो उस समय जेम्स हेरियट प्रेजेंट रहते हैं। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बोल्स। तो यहाँ पर देखते हैं सारे डॉग्स के खाने का तरीका देखते हैं और वॉच करते हैं। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. So here in this particular stanza, the description of about how the dogs eat their food, they just quickly mug up, जल्दी से फटाफट से हाई स्पीड ईटिंग खाते हैं अपने टंग्स के द्वारा। और दे ऑल्सो नो दैट इफ़ दे लैग बिहाइंड, अगर पीछे रहेंगे तो फिर जो आखिरी खाना बचा है उस पर सारे बाकी जो डॉग्स हैं वो अटैक कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर फटाफट से वो लोग अपना खाना फिनिश करते हैं। और जब खाना खाते हैं तो बहुत तेज़ सी आवाज़ आती है, हाई स्पीड ईटिंग साउंड्स आती है। तो इस तरीके से इस स्टैंजा में यही है।
और हम पूरे अगर पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रिकी को जो लाया गया, फर्स्ट 2 days उनको सिर्फ पानी दिया गया, एंड द थर्ड डे ही ट्राइड टू मूव विद दी अदर डॉग्स प्रेजेंट इन दी हॉस्पिटल ऑफ जेम्स हेरियट हॉस्पिटल. सो अगेन यहाँ पर होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉस्पिटल एंड डॉग्स and the initial recovery of the tricky is mentioned in all this paragraphs. तो चलिए क्लास फटाफट से हम लोग अगर शुरू से रिवाइज करेंगे तो क्या है, देर इज रिकैप्चुलेशन करते हैं. मिसेस पम्फ्री द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी द डॉग, जेम्स हेरियट द वेटनरी सर्जन. तो यहाँ पर जो हमारे ट्रिकी हैं, ही इज़ ह्यूजली फैट, लॉट ऑफ फैट, एंड ही वॉज नाउ हैविंग द बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और काफ़ी उनको उल्टियाँ आती हैं. एंड मिसेस पम्फ्री इज़ नाउ टोटली वरिड अबाउट हिज हेल्थ. सो द ट्रिकी हैड लेफ्ट द फूड, उन्होंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था. तो फाइनली वो कॉल करती किसको, जेम्स हेरियट को, एंड फाइनली जेम्स हेरियट मेड अ प्लान टू टेक आउट फॉर द ट्रिकी टू get him in the hospital for the next 2 weeks. तो यहाँ पर वो प्लान आउट करते हैं, एंड फाइनली ही टुक आउट, and in the initial 2 days he gave nothing to except water to Tricky, and then from the third day the slight recovery can be seen in the Tricky's health. तो थोड़ी सी स्लाइट रिकवरी देखने को मिलती है. तो क्लास इसी तरीके से पार्ट 1 आपका यहाँ फिनिश होता है. बहुत अच्छी स्टोरी है एनिमल लवर्स के लिए, किस तरीके से हम प्यार में जानवरों के उनको हम खिला देते हैं और तकलीफ़ भी पहुँच जाती है उनको. बट अगेन एनिमल लवर ही हैं जेम्स हेरियट जो उनको अच्छे से ठीक कर पाते हैं. और मिसेस पम्फ्री को हम देखेंगे कि वो कितना परेशान होती हैं. अब वो उनके प्यार में, जो ट्रिकी के प्यार में, पहले तो घर में इतना सारा खिलाती थी, कॉड लिवर और माल्ट और हॉर्लिक्स देती थी. अब वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, तब अब देखेंगे हम पार्ट 2 में कि क्या वो उनके लिए कुछ लेके जाती हैं और या फिर और क्या परेशान करती हैं जेम्स हेरियट को ट्रिकी के लिए. लेट्स सी इन द पार्ट 2. I hope you all get it. If there is any problem regarding the paragraphs and anything about, do let me know from your class teacher. Have a nice day. Thank you.